बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हरीम के किचन में आप सब प्यारे प्यारे दोस्तों का वेलकम। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे कि आप किस तरह एक आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोफ्ता पुलाव बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो हम देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि कैसे बनती है। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है बोनलेस, और इसको घर में ही ब्लेंडर में मैंने कीमा बना लिया है। इसका घर में बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, रेशेदार कीमा बनेगा ब्लेंडर में, तो वो ही आप बनाइएगा। बाहर से कीमा जो आता है वो इस तरह रेशेदार नहीं होता, तो हमें इसी तरह का कीमा चाहिए कोफ्ते के लिए। तो घर में ही इजीली चिकन का कीमा बन जाता है। अगर आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। कीमा बनाने के बाद हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें हमने 3 प्याज लिए हैं और उन्हें काट लिया है, और 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। ये छोटी हैं तो तीखी होती हैं, 10 से 12 मैंने लिए हैं। 1 से 1.5 इंच का हमने अदरक का लिया है, और इतना ही हमने एक जो पोथी है वो लहसुन लिया है, और उसको इस तरह पेस्ट बना के ब्लेंडर में तो वो भी ऐड कर दिया है। अब थोड़े से स्पाइसेस भी कोफ्तों में ऐड कर देते हैं। हाफ टेबल स्पून ये सारी चीज़ें हैं। नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा और हल्दी, ये हाफ टेबल स्पून है। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कम कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये क्वांटिटी जो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा कोफ्तों का जो मटेरियल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके हम छोटे छोटे अब मोती बनाएंगे। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि जो नमक मिर्च है, जो हमारे मसाले हैं, वो बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, ज़्यादा मुशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ती, चम्मच के साथ ही इजीली मिक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। हम इनके छोटे छोटे मोती बना लेते हैं, कोफ्ते बना लेते हैं। बहुत ही मिनी साइज़ के हमारे कोफ्ते जो हैं वो बनेंगे। तो 1 किलो में 100 से ज़ायद कोफ्ते बन जाएंगे, जो कि आपके 10 से 12 अफराद के लिए बहुत ही ज़्यादा होंगे, और चावलों में भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो हम इसको इस तरह कोफ्ते बना लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। तो अब उसको मीडियम लो हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता कोफ्ते जो हैं वो सारे इसमें डालते जाएंगे और उसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं, और इसका आप सालन भी बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो ऑयल में रख दिए हैं। अब इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये कीमा कच्चा था। तो इस तरह हमें फ्राई करेंगे, थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी, 3 से 4 मिनट। तो इसको हम ऐसे फ्राई पैन को हिला लें तो भी ये जो कोफ्ते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं लगते। तो आपको ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो फ्राई पैन हिलाने से भी आपके कोफ्ते जो हैं वो ऑयल छोड़ देंगे। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है, ताकि जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा आ जाए। तो हम ब्राउन कलर के कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारे कोफ्ते जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं थोड़ा सा और ब्राउन करने के बाद। ये बिल्कुल सेम इस कंडीशन पे हम कोफ्ते जो हैं वो अपने निकाल लेते हैं। इसी तरह ही हम सारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद हम पुलाव की तरफ चलते हैं कि पुलाव कैसे बनाना है इनका आगे। तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। तो
इस तरह पुलाव में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गुलाब जामुन की तरह बहुत ही मज़े के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह ही से मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत सारी क्वांटिटी में कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने चावल लेने हैं, 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं और उनको भिगो के रख दिया है। 15 से 20 मिनट आप इन्हें भिगो के रखें, इससे ज़्यादा अच्छे कोफ्ते बन जाएंगे। 3 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टमाटर लिया है, 3 प्याज लिए हैं और उन्हें काट लिए हैं, 3 से 4 ही हमने हरी मिर्चें लिए हैं और उन्हें भी दरमियान में से काट लिया है। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, आधा टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून भरा हुआ गरम मसाला है। 2 कप हमने ऑयल लिया है और उसमें प्याज जो हैं वो ब्राउन कर लिए हैं, डार्क ब्राउन प्याज करने हैं। तो इस तरह हमने डार्क ब्राउन प्याज कर लिए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप देखते जाएं कि किस तरह आपको मोती पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। सेम इसी तरह से आप बनाइएगा, बिल्कुल भी आपके चावल भी नहीं टूटेंगे और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि जो टमाटर है वो थोड़ा सा पक जाए। सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। इसके बाद नमक ऐड कर देते हैं। गरम मसाला जो है वो अभी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बिरयानी मसाला ना भी ऐड करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन पुलाव में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए बिरयानी मसाला ऐड कर देते हैं। अगर आपने बिरयानी मसाला सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको घर में ही बिरयानी मसाला बनाना सिखा दूँगी। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। 1.5 किलो चावल हैं तो इसमें हम 2.5 किलो पानी डालेंगे। 3 किलो हमने नहीं डालना, हम इससे आधा किलो कम रखेंगे। अगर 3 गिलास हो चावल तो उसमें हम 5 गिलास पानी ऐड करते हैं। तो इस तरह जो चावल हैं वो बिल्कुल टूटते नहीं हैं। पानी ज़्यादा ऐड कर दें तो चावल जो हैं वो बहुत मज़े के नहीं बनते, पानी पानी सा हो जाता है, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते। अब इसमें मैंने गरम मसाला जो है साबुत वो और हरी मिर्चें वो डाल दी हैं और इसे जोश आने दिया है। जब पानी को जोश आने लग जाए या पानी उबलने लग जाए तो इसमें हम अपने मोती डाल देंगे। तो ये शाही किस्म की डिश हो जाती है मोती पुलाव, देखने में भी और सुनने में भी और खाने में भी बहुत लजीज है। तो जब पानी में फुल बॉयल आ रहा हो तो उसमें हम चावल ऐड कर देते हैं और चावलों को भी हम मीडियम आंच पे पकने देंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे ही आपके कोफ्ते जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जब आप एंड तक चावल खाएंगे तो आपके कोफ्ते इंशाल्लाह एंड तक ही रहेंगे। तो लोग कहेंगे इतने कोफ्ते आपने ऐड कर दिए हैं, तो आपने तो 1 किलो चिकन के ही बनाए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत क्वांटिटी में बन जाते हैं, तो इसलिए आपकी वाह वाह हो जाएगी, इतने ज़्यादा कोफ्ते ऐड किए हुए हैं। तो आप इसी तरीके से बना के पुलाव मेहमानों को सर्व ज़रूर कीजिएगा, घर में भी खाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखें, जब पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तो इसको हम दम पे लगाएंगे। पानी को खुश्क कर लेना है, उसके बाद इसे 10 मिनट हमने दम लगाना है। तो 10 मिनट के बाद हमारे जो कोफ्ता पुलाव है, बहुत मज़े के चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और अच्छी किस्म के चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें एक एक चावल है, बिल्कुल भी हमारे चावल जो हैं वो गले नहीं हैं। ये देखें हमारी जो डिश है वो बहुत मज़े की बन चुकी है। आप इसी तरह से ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके चावल कैसे बने हैं और आपके ये मोती कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के मोती जो है वो बन जाते हैं रेशमी टाइप। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।